हेलो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर 4 सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। अभी तक क्वेश्चन 1 से 10 तक का अगर प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है तो प्लीज वो जाकर वीडियो देख ले। और अगर इसके अलावा कोई अदर क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक शीट बना लो। चैप्टर वाइज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चैप्टर वाइज बना लो। जिस तरीके भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सॉल्व करा के आपको उसको इजी वे में कैसे करना है वो बता दूंगा। तो चलो बिना देरी के अभी हम लोग सैंपल पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करते हैं। तो जैसा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो देखो क्या है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, टू टेंजेंट PC एंड PB आर इंक्लाइन एट 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें ऑप्शन थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में था, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है। इसमें पहला ऑप्शन था बोथ टेंजेंट्स आर सेम एंड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बोथ टेंजेंट्स आर डिफरेंट, इस डायमेंशन दी हुई है। बोथ टेंजेंट्स आर सेम विथ 4√3 सेंटीमीटर। बोथ टेंजेंट्स आर डिफरेंट, वन 4√3 एंड अदर 3√3 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर क्या होगा वो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, MCQ है तो यहीं पे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। तो हम लोग ने O एंड P को क्या कर लिया, मीट कर लिया। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, फिलहाल निकालना था हमको टेंजेंट्स की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना बनता है बच्चा, ये हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा होता है, जब ये हम मीट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, स्प्लिट हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ बट जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90 है, ये साइन P है। तो इन ट्राइंगल कौन सा, APO, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, PA निकालना है। PA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एंगल कितना दिया है, एंगल APO इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो इस ट्राइंगल में हमारा ये साइन P के अगेंस्ट ये क्या होगा परपेंडिकुलर, दूसरा क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, 10 बताता है। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AO अपॉन, आपको यहाँ पे AO दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, माई मिस्टेक, AO अपॉन AP। 1030 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू AO की वैल्यू दी है 3, AP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो आपका क्वेश्चन जो है ना यहीं पे आधा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी आउटर पॉइंट से एक सेम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत होंगे। ठीक है, बचते हैं ये दोनों। अब इसको सॉल्व करके निकाला AP इज इक्वल टू 3√3, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो या कोई भी आपको डिफिकल्टीज लगे इस क्वेश्चन को समझने में तो प्लीज डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें बहुत पूछता है आपसे। पहले तो दिया है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ये मैंने डायग्राम पहले से बना लिया क्योंकि टाइम वेस्ट होता है डायग्राम बनाने में, आपका दिया नहीं हुआ था, ये मैंने बनाया हुआ। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, सर्कल जो है स्क्वायर के अंदर क्या है बना है। ठीक है, स्क्वायर की लेंथ कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी है। तो हमको बताना क्या, एरिया ऑफ सर्कल बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर हमको पता करना पड़ेगा। अगर जरा ध्यान से देखो तो एक एंड से, मान लो अगर ये सेंटर पॉइंट है, एक एंड से दूसरे एंड तक मिलाने पे जो हमारे सर्कल का बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं डायामीटर। तो हमारा डी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर
क्या होगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बच्चे क्या करेंगे ना, बहुत जल्दी में होंगे एक नंबर के चक्कर में, तो इसको 36 लगा देंगे, बट आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है हमारा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से अपना सेक्शन ए खत्म करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन अभी तक के सैंपल पेपर में आया है। देखो क्या बोलते हैं, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू कितना दिया है 6√3 सेंटीमीटर। इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, सेम एंड इट्स डायगोनल, तो डायगोनल कितना दिया हुआ है, डायगोनल इज इक्वल टू दिया है 2√3 सेंटीमीटर। डायगोनल को भी आप L प्लस बी प्लस एच के फॉर्म में निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है डायगोनल का अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अंडर रूट को उधर भेज देते हैं, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, अब यहां पे हमारी एक इक्वेशन फ्रेम हो जाती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन सेकंड बनी। हमको पूछा क्या था, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू लेंथ प्लस बेस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, क्या हम किसी तरीके से इस फॉर्मूले पे पहुंच सकते हैं? अगर हम फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ठीक है, तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर। तो ये आया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH इज इक्वल टू 6 6 36 इंटू 3। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, अभी इक्वेशन 1 में 2 में निकाली, 12, ये अपॉन ना समझना, 12 प्लस 2 कॉमन ले लो यहाँ से, LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 108। यहाँ से 2 ऐसे ही रहेगा, LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 108 माइनस 12, तो आ गया 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 108 में 12 जाने पर कितना बचेगा बच्चों हमारा 98 में 2 गया 696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये, देखो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इज मैच्ड विथ दिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। डायगोनल का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हो ना कि इस तरीके से निकाल सकते हैं, वो बच्चा हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर में होता है। ये हमारा 3D फिगर है और इसमें जो है तीनों लाइंस एक एज पे नहीं मिलती हैं, अलग अलग एज पे मिलती है, इसलिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको मैं किसी शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिलहाल तो देखिए बच्चों 14th नंबर क्वेश्चन, if the difference of mode and median, मोड माइनस मीडियन, डिफरेंस यही होगा ना, इज इक्वल टू 24 दिया है। पूछा क्या है, मीडियन माइनस मीन, ये हमसे पूछा है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मोड, फॉर्मूला याद रखना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब यहां पे हमको अगर एक मीन को उठा के इधर ले आते हैं, तो मोड माइनस मीडियन, या फिर दोनों तरफ एक एक मीडियन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी 2 मीन माइनस एक और मीडियन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों तरफ में मीडियन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मोड माइनस मीडियन क्या है, इक्वेशन 1 मान लो इसको, तो ये हो गया 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन कितना हो जाएगा 2 मीडियन
माइनस 2 मीन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना आप ध्यान से। तो 24 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, यहां आया मीडियन माइनस मीन। तो मीडियन माइनस मीन कितना हो जाएगा बच्चों? मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24/2 विच इज इक्वल्स टू 12। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? रोहन इज अ वेरी प्लेफुल किड हु लाइक्स टू प्ले विथ अ व्हील। बचपन में आप लोगों ने खेला होगा ना, साइकिल का पहिया लेके उसको डंडे से मारने वाला, वही वाला गेम की बात हो रही है। वन डे ही थॉट ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इट इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.25 मीटर। तो रेडियस कितनी दी है? 0.25 मीटर। Then the number of revolution made by the wheel in rolling a distance of 11 kilometers. डिस्टेंस टोटल कितनी दे दी गई है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर में वो जो व्हील है कितना चक्कर लगाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक चक्कर, एक पूरा अगर वो चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब कि एक बार की सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो C इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 ले लो यहाँ पे, इंटू आर कितना है? 0.25 मीटर में है, तो ये हो जाएगा 0.50 इंटू 22/7 विच इज इक्वल्स टू, अब 22 में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 11/7 मीटर। ये आ गया सरकमफेरेंस, एक राउंड का है। ठीक है, कितने राउंड का है? एक राउंड का। ओके, अब 11 किलोमीटर में कितना चलेगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 11 किलोमीटर्स, ये फाइंड करना है। तो अगर देखो एक रिवॉल्यूशन कितने में होता है? ठीक है, तो यहां पे लिख दो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 11/7 मीटर इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेम, ये सिंस था, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मीटर कितना हो जाएगा? 7/11। अब कितना हो गया? 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर लिख लो, तो ये हो जाएगा 7/11 इंटू 11 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर आ गया। 7 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? ये किलोमीटर नहीं आएगा, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे जो था ये मैंने किलोमीटर कन्वर्ट कर दिया, ये किलोमीटर नहीं आएगा 7। अब जब क्या करोगे ना, अब ये 11,000 आ जाएगा, किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 7,000 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो 11 किलोमीटर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, एक एक नंबर आपको अंदर करते हुए, जेब में सिक्योर करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे ना आप, सिली सिली मिस्टेक कर दोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। क्वेश्चन में बोलता है इफ द टेबल शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन अ टेस्ट सीरीज मैच, तो द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मोडाल क्लास, इन दोनों क्लासेस के लोअर लिमिट का सम बताना है। तो मोडाल क्लास क्या होगा? मोडाल क्या होता है? मोडाल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 20, तो 20 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास इज इक्वल टू कितना होगा? 15। ठीक है, अब मीडियन क्लास के लिए लोअर लिमिट निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सारी चीजें ऐड करते जाते हैं। 10 में 15 ऐड किया तो कितना हो गया? 25, 25 में 12 ऐड किया 37, 37 में 20 ऐड किया 57, 57 में 20 ऐड किया 66। ये हमारा क्या आ गया बच्चा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो फाइनल होता है वो होता है n। अब ये हमारा इवन है,
तो n/2 करेंगे तो 66/2 इज इक्वल टू 33। 33 चेक करेंगे किसके अंडर आ रहा है, 37 के अंदर आ रहा है। 37 के अंदर मतलब ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी हमारी CF। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है मीडियन का वो पूरा ऐसे ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी के सामने वाली लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा क्या था, मीडियन क्लास एंड मोडाल क्लास के लोअर लिमिट का सम 15 + 10 कितना होगा 25। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखा बच्चा कितना सरल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करके हमने 1 नंबर अपने सिक्योर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एक और नंबर सिक्योर करते हैं। एक एक नंबर सिक्योर करके हमको 100 नंबर तक का पूरा स्कोर करना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है, पी ई इज इक्वल टू 0.08। पी इवेंट मतलब, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है 0.08। टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स हो गए मतलब 6000 टिकटें बिकी हैं। टोटल आउटकम्स कितना है 6000 है। लेट कर लो लड़की उस गर्ल ने कितने टिकट खरीदे, लेट द टिकट्स बॉट बाय हर, बॉट बाय हर या बॉट बाय गर्ल इज इक्वल टू x। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता तो ये कह सकते हो इसको फेवरेबल, या कह सकते हो फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो PE इज इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जितना उसने खरीदा उसमें से एक जीतेगी। तो मान लो वो जीतती है तो x अपॉन कितने आउटकम्स है 6000, PE की वैल्यू दी है 0.08 इज इक्वल टू x अपॉन 6000 मल्टीप्लाई कर दो 6000 इंटू 0.08, पॉइंट हटा के डबल जीरो नीचे लाओ, 2 जीरो काट दो, x की वैल्यू आई 480, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, देखो कितना क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया प्रोबेबिलिटी का, और बच्चे कंफ्यूज होके छोड़ देंगे, बट इसमें उल्टा पूछ लिया। प्रोबेबिलिटी दी है हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा। तो ये हमारा 480 टिकट उसने खरीदी थी, जिसमें अगर वो जीतती है उसके जीतने के चांसेस कितने हैं 0.08। ठीक है बच्चों, मतलब 80%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, tan बीटा इज इक्वल टू 4/5 करके आप ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल सकते हो, वो हमारा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, डिवाइड कर दो इसमें, डिवाइडेड बाय cos बीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये किया, जब डिवाइड किया तो हमारा देखो अगर डिवाइड करेंगे ना दोनों में तो हमारी इक्वेशन बराबर ही रहेगी। cos बीटा अपॉन क्या किया, cos बीटा होल अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा होल अपॉन cos बीटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है। ठीक है, तो 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा, ठीक है, इक्वल टू 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। अब यहां पे आपको मिलेगा 5 tan बीटा माइनस 2, 5 tan बीटा प्लस 2, 5 tan बीटा 4 है, 4 माइनस 2, 5 tan बीटा 4 है, 4 प्लस 2, तो 2/6 आया विच इज इक्वल्स टू 1/3। इज देयर एनी ऑप्शन, या ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड, अब सेकेंड मेथड क्या है इसका, सेकेंड मेथड में आपको हल्की सी हिंट दे देता हूं। सेकेंड मेथड में क्या करोगे आप, सेकेंड मेथड 5 tan बीटा इज इक्वल टू दिया है 4, तो tan बीटा की वैल्यू क्या करोगे, निकाल लोगे 4/5, ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पे मान लो कि बीटा है तो 4/5 इसकी वैल्यू निकाल लोगे,
फिर साइन एंड कॉस में पुट कर दोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन अगर ऐसे करते हैं तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे हैं असर्शन एंड रीजन। ठीक है, उसको देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन क्या है। असर्शन रीजन के ऑप्शन पहले जान लो। ऑप्शन ए में होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी होता है असर्शन इज करेक्ट रीजन इज इनकरेक्ट या फॉल्स। फोर्थ होता है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, इस टाइप से 4 ऑप्शन होते हैं। अब अभी तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5 7, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिया है 5 7 8 0 एंड देयर एचसीएफ इज, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 17 एंड देयर एलसीएम इज दिस। तो क्या एलसीएम भी हमारा इतना होगा, तो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 5780 अपॉन 17। 17 से ये कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा 51, यहां पे आ जाएगा कितना 68। 68 जाता है 17 से 4 टाइम में, तो 340 आ गया। तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजन पे। ठीक है, रीजन पे आते हैं तो रीजन देखो एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है क्या, तो देख लेते हैं। देखो मान लो हमने यहाँ पे निकाला 10 और 16 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला। तो जब एलसीएम निकाला 2 5 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 5 यहाँ तक कॉमन चल रहा था। ठीक है, 5 1 जा, ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80 80 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा बच्चा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कहते हैं, तो एचसीएफ होगा हमारा 10 का क्या होगा, 10 का होगा 2 इंटू 5 एंड 16 का होगा 2 टू द पावर 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो अगर 80 को हम तोड़ के लिखें, तो 80 को अगर तोड़ के लिखें तो उसमें 2 आएगा, हाँ आएगा, तो 2 इज आ, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे देखो हमारे दोनों चीज सही दी, ये तो हो गया, बट क्या रीजन इसका एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है, नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट असर्शन रीजन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन में बोलता है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ये मिड पॉइंट्स है, मान लो ए बी पे जो है ए बी एंड ए सी आर डी, डी कितना है, डी के पॉइंट्स दिए हैं 3,5 एंड ई, ई कितना दिया हुआ है, ई के पॉइंट्स दिए हैं -3,-3 रेस्पेक्टिवली। देन BC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। BC की वैल्यू इससे फाइंड करनी है 2 यूनिट्स होगा कि नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल जो है ना मिड पॉइंट मीट कर रहा है, तो BC है, तो ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या कहता है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम तो ये भी कहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, और ये भी बोलता है कि जब ये अगर हमारा साइड्स के पैरेलल बनती है और उसकी आधी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो DE हम निकाल सकते हैं, DE निकाल दो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 कितना है, x2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 -5 का होल स्क्वायर। -3 -3 -6 तो हो गया 36 प्लस -3 -5 -8 8 8 जा
64, ये आ गया आपका 100, तो डी की वैल्यू आ गई 10 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस ये वो तो दिया नहीं है डायमेंशन, तो 10 यूनिट्स। अब BC की वैल्यू पूछा था, BC इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू DE इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 यूनिट। तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स आर ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। किसके इक्वल है, हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो ये हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन हमारा असर्शन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के आते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।